स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान। नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कर्ज के बोझ तले दबे किसान ने पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। नर्मदा नदी में कूदे पति पत्नी का शव 1 हफ्ते बाद मिला। किसान ने अपने सुसाइड नोट में 20 लाख के कर्ज का जिक्र करते हुए यह भी कहा है कि उनकी आत्महत्या के लिए किसी को परेशान ना किया जाए। 70 साल के बूढ़े दादा पर दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी मृतक किसान छोड़ गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। यह बताते चले कि मृतक किसान के चचेरे भाई प्रमोद पटेल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 28 जून को उनका भाई धर्मेंद्र पटेल अपनी पत्नी संध्या पटेल के साथ घर में बिना बताए ही कहीं चला गया था। उसकी मोटरसाइकिल भेड़ाघाट में धुआंधार के पास मिली थी। 1 हफ्ते की खोजबीन के बाद धर्मेंद्र का शव मंगलवार को नर्मदा नदी में माल कछार के पास से बरामद हुआ है। पत्नी संध्या का शव बुधवार को सरस्वती घाट में पत्थरों के बीच फंसा हुआ मिला। उधर माता पिता के पहले लापता होने और बाद में शव मिलने से उनके मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। किसान धर्मेंद्र पटेल और उसकी पत्नी संध्या पटेल का शव बरामद होने से परिवार में मातम छा गया। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। किसान धर्मेंद्र पटेल और उनकी पत्नी संध्या पटेल भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के बमहौरा हिनौता गांव में रहते थे। परिवार में दंपति के अलावा 16 और 14 साल के 2 बेटे, छोटे भाई महेंद्र पटेल और 70 साल के बुजुर्ग पिता गंगाराम पटेल हैं। पत्नी के साथ मौत को गले लगाने वाले किसान धर्मेंद्र पटेल ने अपने सुसाइड नोट में कर्ज से परेशान होने की बात लिखी है। सुसाइड नोट में पति पत्नी के हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने अपने पिता से गुजारिश की है कि दोनों बेटों को अच्छे से पढ़ाएं। अगर वे परेशान करें तो सजा देने से भी पीछे नहीं हटे। धर्मेंद्र ने यह भी लिखा है कि मेरे ऊपर यूनियन बैंक का भी कर्ज है। इसके अलावा कुछ और भी बात है। हमारी आत्महत्या के बाद कोई किसी पर ये आरोप ना लगाए कि इसके उसके खातिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत पर ना ही मेरे घर वाले और ना ही संध्या के घर वालों को परेशान किया जाए। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि पिताजी दोनों बेटों को अच्छे से पढ़ाना। पत्नी के साथ मौत को गले लगाने वाले किसान धर्मेंद्र पटेल ने अपने सुसाइड नोट में कर्ज से परेशान होने की बात लिखी है। सुसाइड नोट में पति पत्नी के हस्ताक्षर भी हैं और उन्होंने अपने पिता से गुजारिश की है कि दोनों बेटे को अच्छे से पढ़ाएं। अगर वे परेशान करें तो सजा देने से भी पीछे नहीं हटे। धर्मेंद्र ने यह भी लिखा है कि मेरे ऊपर यूनियन बैंक का भी कर्ज है। इसके अलावा कुछ और भी बात उन्होंने लिखी। पूरे मामले में भेड़ाघाट थाने के टीआई शफीक खान से मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र पटेल खेती किसानी का काम करते थे। वे गांव में अपनी पत्नी संध्या और 2 बेटे ध्रुव तथा शिवांश के साथ रहते थे। 70 साल के बुजुर्ग पिता गंगाराम पटेल भी उनके साथ रहते थे। 28 जून की सुबह धर्मेंद्र पटेल अपनी पत्नी संध्या के साथ मोटरसाइकिल पर घर से निकले थे। शाम तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन दोनों के मोबाइल घर पर ही मिले। इसके बाद परिजनों ने भेड़ाघाट थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भेड़ाघाट टीआई शफीक खान ने कहा कि मृतक किसान का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस बैंक के कर्ज के साथ सभी एंगल से जांच कर रही है। धर्मेंद्र पटेल बेहद संपन्न किसान थे। अगले कुछ दिनों में परिजनों के बयान के बाद भी असल वजह का खुलासा हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान। नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा।